हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन जो एक सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड मैंने फर्स्ट यूनिट मैंने कवर करवा दी थी। अब मैं आपको कवर करवाऊँगी यूनिट 2 का, जिसमें मैंने बताया था आपको कि जो हिंदी सिनेमा है, हिंदी सिनेमा का इतिहास क्या रहा था और उसकी पृष्ठभूमि जिसे बोलते हैं, पृष्ठभूमि बोलें या फिर उसका इतिहास बोलें, वो सेम ही बात है। तो वो मैंने टॉपिक आपको कवर करवाया था यूनिट 2 में भी। अब हमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 2 में से ही है, तो मैं आज आपके साथ वही डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन, सिनेमा और समाज के अंतर संबंध के बारे में जानना है। अंतर संबंध क्या होता है कि सिनेमा का समाज से क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, उसके बारे में बताना है। या इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि सिनेमा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। अब देखो, अब समाज पर जो प्रभाव पड़े हैं, इसी आंसर में मैं आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सिनेमा का युवा पीढ़ी में क्या प्रभाव पड़े हैं, अगर समाज के साथ इसको जोड़ा जाए, युवा पीढ़ी भी समाज से ही कनेक्ट है, तो समाज में जो इसका प्रभाव पड़ेगा सिनेमा का, वैसे ही युवा पीढ़ी पर भी पड़ेगा। तो आप अगर एग्जाम में लिखना चाहें तो इसके आंसर्स लिख सकते हैं। बस ये है इसमें डिफरेंस कि समाज की जगह आप युवा पीढ़ी लगा सकते हैं। आप अपने आप ही बना के इसके, अगर मैं आपको आंसर इसका प्रोवाइड करवा दूं तो आप इसको आराम से आप लिख सकते हैं। तो आंसर है इसका कि सिनेमा जनसंचार मनोरंजन का एक लोकप्रिय माध्यम है। जनसंचार, जो सिनेमा जनसंचार है उसमें वो मनोरंजन एंटरटेनमेंट का एक लोकप्रिय साधन है। और जिस तरह साहित्य समाज का दर्पण होता है, उसी तरह सिनेमा भी समाज को प्रतिबिंबित करता है, प्रतिबिंबित होता है। एक तरीके से हम कंट्रोल में रखना, मतलब उस पर प्रभाव डालना, कि समाज को पर प्रभाव डालता है सिनेमा भी। और भारतीय युवाओं में प्रेम के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने की बात हो, या सिनेमा के कलाकारों के पहनावे के अनुरूप फैशन का प्रचलन, ये सभी समाज पर सिनेमा के ही प्रभाव हैं। अब युवा पीढ़ी पे देख लो, काफ़ी लोग जो होते हैं, जो युवा पीढ़ी के लोग होते हैं वो प्रेम के प्रति आकर्षक बहुत ज़्यादा होते हैं। और पहनावे को देख लेते हैं, कलाकारों के पहनावों को देखकर वो अपनी जो रियल लाइफ है उसमें भी ये सब चीज़ों को अपनाते हैं। सिनेमा अर्थात चलचित्र का आविष्कार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। चलचित्र भी यही होता है कि फ़ोटोज़ की एडिटिंग वगैरह करके उसको एक मूवी की तरह शो कर दिया जाता है, और चित्रों को संयोजित कर उन्हें दिखाने को ही चलचित्र कहते हैं। इसके लिए प्रयास तो 1870 के आसपास ही शुरू हो गए थे, किंतु इस सपने को साकार करने में विश्वविख्यात वैज्ञानिक एडिसन और फ्रांस के ल्यूमरे बंधु, ये फ्रांस के थे, ल्यूमरे बंधु का योगदान इसमें प्रमुख रहा था। अब ल्यूमरे बंधुओं ने 1895 में एडिसन के सिनेमेटोग्राफी पर आधारित एक यंत्र की सहायता से चित्रों को चलते हुए प्रदर्शित करने में सफलता पाई थी, और इसी तरह सिनेमा का आविष्कार भी हुआ था। ल्यूमियर बंधु जो थे, इन्होंने भारत में भी, जो मैंने आपको बताया था इसकी पृष्ठभूमि क्या रही थी, जो भारत में हिंदी सिनेमा का विकास हुआ था, तो ल्यूमियर बंधु जो है वो मुंबई में इसने प्रदर्शित किया था, एक होटल के पास अपना प्रदर्शन किया था अपनी मूवीज़ वगैरह का। तो इन्होंने जो है 1895 में एडिसन के सिनेमाटोग्राफी पर, एडिसन भी नाम है किसी का, इनके सिनेमेटोग्राफी होते हैं, सिनेमेटोग्राफी होते हैं एक तरीके से जो मूवीज़ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं, और उसको ऐड करने में इन्होंने एक तरीके से इस यंत्र की सहायता से चित्रों को चलते हुए प्रदर्शित करने में इन्होंने सफलता भी पाई थी, और इसी तरह सिनेमा का आविष्कार भी हुआ था। और सिनेमा की शुरुआत से ही इसका समाज के साथ गहरा संबंध भी रहा है। प्रारंभ में इसका उद्देश्य क्या था कि लोगों का मनोरंजन करना भर था, लेकिन अभी भी अधिकतर फिल्में इस उद्देश्य को लेकर बनाई जाती हैं, और इसके बावजूद सिनेमा का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ लोगों का मानना है कि सिनेमा समाज के लिए अहितकार है, और इसके कारण अल्प संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। अब हमारे देश की जो संस्कृति होती है, अल्प संस्कृति होती है, जो बुरी संस्कृति को इन्वॉल्व करते हैं, किसी दूसरी संस्कृति को अपनाते हैं। भारत में, भारत की संस्कृति अलग है बिल्कुल, भारत में बहुत सारी संस्कृतियों के लोग रहते हैं यहाँ पे, अपनाते हैं उसको, लेकिन जो है सिनेमा का जो है समाज के लिए अहितकार इसको मानते हैं कुछ लोग, और इसकी वजह से उनको ये लगता है कि अब संस्कृति का भी बढ़ावा इनको मिलता है। और समाज में फिल्मों के प्रभाव से फैली अश्लीलता एवं फैशन के नाम पर नंगेपन को इसके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक तरीके से समाज में फिल्मों का प्रभाव से फैली जो अश्लीलता होती है,
अश्लीलता हो गई या फैशन के नाम पर जो नंगेपन को उदाहरण के रूप में इसमें प्रस्तुत करते हैं काफ़ी लोग, परंतु ये गलत अवधारणा प्रस्तुत की गई है। सिनेमा का जो प्रभाव होता है वो समाज पर कैसा पड़ता है, ये समाज की मानसिकता पर डिपेंड करता है, इंसान की मेंटालिटी पर डिपेंड करता है कि समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका। अब लोग गंदी गंदी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, अब इसमें किसी दूसरे इंसान का तो कोई लेना देना नहीं है। लोग चाहते हैं सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित मूवीज़ हों, कोई चाहता है कि एंटरटेनमेंट मूवीज़ हो, कोई चाहता है एक्शन मूवीज़ हो। अब हर इंसान तो नहीं चाहता कि कोई अश्लील मूवीज़ वगैरह देखना। तो सिनेमा का जो प्रभाव होता है वो इंसान की मेंटालिटी पर डिपेंड करता है। सिनेमा में प्राय अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को दर्शाया जाता है। अब जो है समाज किसको एक्सेप्ट करता है वो उन पर डिपेंड करता है। समाज अगर गलत पहलू को अपनाता है तो इसमें सिनेमा का कोई दोष नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर समाज जो है युवा पीढ़ी के लोग भी, खास करके अगर इसमें युवा पीढ़ी भी ऐड करी जाए तो इसमें युवा पीढ़ी के लोगों पर डिपेंड करता है कि जो वो किस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, उसकी अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं या बुरी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। और सामाजिक बुराइयों को दूर करने में सिनेमा सक्षम है। दहेज प्रथा को लेकर और जैसी अनेक सामाजिक समस्याओं का फिल्मों में चित्रण करके कई बार परंपरागत बुराइयों का विरोध किया गया है। मतलब कि मूवीज़ ऐसी बनाई गई हैं, इस पर डिपेंड होकर बहुत सारी ऐसी है कि औरतों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते हैं, दहेज प्रथा को लेकर बहुत ज़्यादा उसमें मूवीज़ बनाई गई हैं। तो उस बिहाफ पर क्या होता है कि कई बार जो ऐसी परंपरागत बुराइयाँ उनको उनका विरोध करने में भी सिनेमा ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और प्रारंभिक दौर में भारत में पौराणिक और ऐतिहासिक फिल्मों का बोलबाला रहा था, किंतु समय बीतने के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक फिल्मों का भी बड़ी संख्या में निर्माण किया जाने लगा है। अब देखो, पहले के टाइम पे जो होता था वो पौराणिक और ऐतिहासिक मूवीज़ जो होती थी उनका बोलबाला रहा था। पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि मूक फिल्में बनाई जाती थी, मूक फिल्में बनते बनते एक सवाक फिल्में बनाने लग गए, लेकिन वो किस पे, पुराणों पर आधारित है। पुराण वगैरह जो होते हैं, जो साहित्य से रिलेटेड हो गया, और ऐतिहासिक चीज़ों को उसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जो समय बीतता गया तो उसमें राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक फिल्मों का भी बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में निर्माण किया जाने लगा था। अब देखो, एक मूवी है घर हो तो ऐसा, उसमें ऐसा होता है कि एक लड़की के साथ जलील किया जाता है, उसे दहेज के नाम पर उस पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। वो 90s की फिल्में हैं, 90s 80s की फिल्में हैं, उसमें भी यही सब दिखाया गया है कि उस पर बहुत ज़्यादा दहेज को लेकर बहुत ज़्यादा उन पर जो है टॉर्चर किया जाता था। तो इसी बिहाफ पर उसमें रोमांस भी है, एंटरटेनमेंट भी है, एक्शन मूवीज़ भी है, और जो है सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित है कि वो समाज कैसा है, कि दहेज के नाम पर किस प्रकार से उन लोगों के साथ कैसा बिहेव किया जाता है। और जो है छत्रपति शिवाजी, झांसी की रानी, मुगल आजम, मदर इंडिया आदि फिल्मों ने समाज पर गहरा प्रभाव भी डाला था। अब ये जितनी भी मूवीज़ हैं, झांसी की रानी हो गई, मुगल आजम हो गई, ये आप लोगों ने नाम सुना होगा इसके बारे में, छत्रपति शिवाजी, मदर इंडिया मूवी जो है, वो सब फिल्मों ने समाज पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है समाज पर गहरा प्रभाव भी डाला है। क्योंकि सिनेमा के निर्माण में निर्माता को अत्यधिक धन निवेश करना पड़ता है, इसलिए वे लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से कुछ ऐसी बातों को भी सिनेमा में जगह देना शुरू करते हैं जो भले ही समाज का स्वच्छ मनोरंजन ना करती हो, पर जिन्हें देखने वाले लोगों की संख्या अधिक हो। अब देखो, कोई भी मूवी बनती है, सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित हो या एंटरटेनमेंट मूवीज़ हो, लोगों को ध्यान में रखकर मूवीज़ बनाई जाती हो, तो उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है। कोई भी मूवी बनाई जाए, चाहे छोटी सी मूवी हो चाहे बड़ी सी मूवी हो, लेकिन आजकल की जो मूवीज़ बनती है वो 2.5 से 3 घंटे की बनती है, ऐड को ऐड करके। तो ऐसा होता है कि ऐसी मूवीज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होती है, और वो सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट जितनी हुई है उससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो। तो ऐसी चीज़ों को भी मूवीज़ में इन्वॉल्व कर दिया जाता है, भले ही वो जो है समाज का स्वच्छ मनोरंजन ना करती हो, उसका एंटरटेनमेंट ना हो, लेकिन उसको देखने के लिए ऐसी कोई सस्पेंस मूवीज़ होती हैं, सस्पेंस मूवीज़ उसमें क्रिएट कर दिया जाता है, जिसके बिहाफ पर लोग उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। विमल रॉय, 2 बीघा ज़मीन, बंदिनी मधुमती, गुरुदत्त के जो है प्यासा, कागज़ के फूल, साहब, बासु भट्टाचार्य ने बनाई थी तीसरी कसम, सत्यजीत राय ने शतरंज के खिलाड़ी, शांताराम ने 2 आंखें 12 हाथ, शकुंतला, भारत के कुछ ऐसे प्रमुख फिल्मकार हैं। ये सारे फिल्मकार हैं जिन्होंने मूवीज़ वगैरह बनाई है। अब जो है वी शांताराम, 2 आंखें 12 हाथ, ये जो मूवी है ये गोविंदा के ऊपर भी नई फिल्म बनी है, लेकिन वो एंटरटेनमेंट को लेकर बनाई गई है कि उसमें फ़नी एक्शन है उसमें। लेकिन जो 2 आंखें 12 हाथ है, ये जो है ये मूवी पुरानी है, जो सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित मूवी है।
और गीत संगीत, नाटकीयता और मारधाड़ से भरी फिल्मों का निर्माण दर्शकों की संख्या को ध्यान में रखकर किया जाता है। अब एक्शन मूवीज़ देखना, रोमांटिक मूवीज़ देखना और जो एंटरटेनमेंट मूवीज़ होती है उन सबको देखना बहुत ज़्यादा दर्शक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसी को ध्यान में रखकर मूवीज़ बनाई जाती है, जिसे सार्थक और समाजोपयोगी सिनेमा कहा जाता है। ऐसे सिनेमा में आम आदमी की रुचि नहीं होती, इसके निर्माण में लगे धन की वापसी की भी कोई संभावना नहीं होती। अब जो सार्थक और समाजोपयोगी सिनेमा कहा जाता है, जो समाज से रिलेटेड जो मूवीज़ वगैरह बनाई जाती है, ऐसे लोगों का उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ऐसी मूवीज़ वगैरह को बनाते हैं और समाज को उसके साथ जोड़ते हैं, क्योंकि उनको कोई इस बात की गारंटी भी नहीं होती कि जितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने करी है उतनी इन्वेस्टमेंट के बाद उनको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी ऐसी फिल्मों के निर्माण से बचते हैं। काफ़ी लोग जो हैं ऐसे फिल्मों के निर्माण से बचते हैं, लेकिन जो इसके बावजूद कुछ ऐसे निर्माता भी हैं जिन्होंने समाज के खास वर्ग को ध्यान में रखकर सिनेमा का निर्माण किया, जिससे न केवल सिनेमा का बल्कि समाज का भी भला हुआ। और वर्तमान समय में ऐसे फिल्म निर्माताओं में प्रकाश झा और मधुर भंडारकर का नाम लिया जा सकता है। ये फिल्म निर्माता हैं प्रकाश झा और मधुर भंडारकर, ये दोनों नाम हैं जो सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित जो है मूवीज़ वगैरह बनाते हैं। और फिल्मों में आजकल अश्लील और हिंसा को कहानी का आधार बनाया जाने लगा है। युवा वर्ग को आकर्षित कर धन कमाने के उद्देश्य से सिनेमा में इस प्रकार के चित्रांकन पर जोर दिया जाता है। इसके कुप्रभाव समाज पर पड़ता है। अब कुप्रभाव क्या होता है कि बुरा प्रभाव इन पर पड़ता है। अब अश्लील चीज़ों को की जो मूवीज़ वगैरह बनाई जाती है, जिसकी वजह से जो युवा वर्ग के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से ही वो मूवीज़ वगैरह बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से बुरा प्रभाव समाज पर पड़ता है। और दुर्लभ चरित्र वाले लोग जो होते हैं ऐसी चीज़ों को देखकर व्यवहारिक दुनिया में भी ऐसी हरकत करने लगते हैं। अब ऐसी मूवीज़ वगैरह जो बनाई जाती है, जो भी ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, दुर्लभ चरित्र वाले जो होते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे जो करेक्टरलेस लोग जो होते हैं, तो वो ऐसी चीज़ों को देखकर वो अपनी रियल लाइफ में भी इन सब चीज़ों को करने के लिए बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि हाँ ये चीज़ रियल लाइफ में भी होनी चाहिए। और इस प्रकार जो है नकारात्मक फिल्मों से समाज में अपराध बढ़ने भी लगते हैं। और इस संदर्भ में जो है फिल्म निर्देशक का दायित्व सबसे अहम होता है, क्योंकि वह फिल्म के उद्देश्य और समाज पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को भली भांति जानता है। आज देश के बुद्धिजीवी वर्गों द्वारा नो वन किल्ड जेसिका में मीडिया के प्रभाव, कानून के अंधेपन और जनता की शक्ति को चित्रित किया गया है। नोकआउट में विदेशों में जमा भारतीय धन का कच्चा चिट्ठा खोला गया था। और पीपली लाइव ने पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ी पीठ पत्रकारिता को जीवंत कर दिखाया। अब ये जो मूवीज़ वगैरह जो बनाई गई हैं, देखो आज देश के बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा जो है नो वन किल्ड जेसिका, ये मीडिया का प्रभाव पड़ा इस पर, कानून के अंधेपन एवं जनता की शक्ति को चित्रित किया गया था इसमें। और नॉकआउट मूवी बनाई थी, उसमें विदेशों में जमा जो भारतीय धन है उसका कच्चा चिट्ठा खोला गया था इसमें। और पीपली लाइफ ये मूवी बनाई गई थी, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पत्रकारिता को जीवंत कर दिया था। ऐसी कुछ मूवीज़ बनाई गई थी। और ऐसी फिल्मों का समाज पर गहरा प्रभाव भी पड़ता है। और लोग जो होते हैं सिनेमा से शिक्षा ग्रहण कर समाज सुधार के लिए कटिबद्ध होते हैं। और इस प्रकार जो है आज भारत में बनाई जाने वाली स्वस्थ एवं साफ सुथरी फिल्में सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करने की दिशा में भी कारगर सिद्ध हो रही हैं। अब ऐसी मूवीज़ वगैरह जो बनाई जाती हैं, भारत में बनाई जाने वाली जितनी भी साफ़ सुथरी मूवीज़ होती हैं, वो सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बहुत ज़्यादा इसमें कनेक्ट करती है उससे, और इसी दिशा में बहुत ज़्यादा कारगर भी सिद्ध होते हैं। ऐसे में भारतीय फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्मित की जा रही फिल्मों से देशवासियों की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं, जो भारतीय फिल्म उद्योग के लिए सकारात्मक भी हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया कि जितने भी आंसर मैंने आपको इसमें बताए हैं, ये आंसर में क्या है कि आप इसको युवा पीढ़ी से वर्ग से भी इसको कनेक्ट करके जोड़ सकते हैं, मतलब इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि युवा वर्ग पर भी किस प्रकार से इसका प्रभाव भी पड़ा है। अब इसमें जो समाज का कनेक्शन क्या था ये भी बताया मैंने, और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसमें पूरा ही टॉपिक आपको मैंने कवर करवा दिया। अब आप इसे एग्जाम में अच्छे से आप लिख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।